जय एम स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म। अब हमने जिम्नोस्पर्म देख लिया, नॉन फ्लावरिंग सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अगर हमारा किसी के साथ रोज़ का जो हमारा काम होता है, द डेली फंक्शंस, डेली नीड, डेली रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय देम, लाइक फ्रूट्स, लाइक वेजिटेबल्स, लाइक many things, we can't even describe them in just few words. So what is the importance of the angiosperms and how can we say someone as an angiosperm? Flowering and seed producing plant. Flowering and seed producing plant. दूसरी चीज हमने जो बात की थी वो थी एंजियोस्पर्म के अंदर दैट द सीड्स आर नॉट नेकेड, मतलब सीड्स खुले नहीं मिलेंगे, वो आपको कवर्ड बाय फ्रूट्स मिलेंगे. द फ्रूट इज कवर्ड बाय द सीड इज कवर्ड बाय सम फ्रूट्स, जैसे कि मैंगो और बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें जो सीड होगा वो फ्रूट के अंदर दबा होगा, डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं. अब अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो साइज की बात होती है, तो साइज सबसे छोटी, मतलब वेरी माइक्रो, दैट इज वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया. इट इज वेरी माइन्यूट, वी कांट इवन सी डायरेक्टली विद नेकेड आइज और दैट. एंड टॉलेस्ट की अगर हम बात करें, बेनियन ट्री, जो बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा होता है. एंजियोस्पर्म के फीचर्स की बात करें तो दे आर वेल डिफाइंड स्टेम, ब्रांच, लीफ, रूट्स, बहुत ही अच्छी वास्कुलर सिस्टम होती है, वेल इक्विप्ड, वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होता है इसके अंदर, जिसमें बहुत ही अच्छे से वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है. खाना, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो लीफ के द्वारा बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैन बी ट्रांसपोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द रीजन विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम. सो ये सब फीचर्स तो है. हैबिटेट की अगर बात करें तो आपको एंजियोस्पर्म एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह मिलेगी. यू विल फाइंड इट इन एक्वेटिक, ओके, पानी के नज़दीक मिल जाएगा. टेरेस्ट्रियल मिल जाएगा, मतलब ज़मीन के ऊपर जो सब हम देखते हैं. फिर ज़ेरोफाइट्स, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे. फिर आता है एपिफाइट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द अदर ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्री है उसके ब्रांचेस पे आपको ये पेड़ मिल जाएंगे. एपिमेरल्स, दैट इज लिव्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट मच लॉन्गर, कोई पर्टिकुलर सीजन के लिए डेवलप होना फिर वापस मुड़ जाना. फिर पैरासाइट की तरह भी एंजियोस्पर्म रह लेते, तो हैबिटेट इसकी बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ी है. जब भी बात एंजियोस्पर्म की आती है तो सबसे मेन दो चीज की बात होती है, दैट इज फर्स्ट थिंग, दैट इज फ्लावर, structure of flower, what is flower, what actually we call flower. So flower is basically the reproductive part of the plant, angiosperm. Reason is because they are having both male and female gametes, so reproductive part is the flower. But what is flower? Flower is a modified stem. आप बोलोगे सर कैसे मॉडिफाइड स्टेम कैसे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम करके दिखाता हूँ. देखो ये है मेरा स्टेम. नॉर्मली स्टेम्स में होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स. हर एक इंटरनोड्स में से आपको कुछ डेवलप होता हुआ दिखेगा. जैसे कि मान लो यहाँ पे होगा लीफ, हम यहाँ पे लीफ का ग्रो करवाते हैं. सो ग्रोथ ऑफ लीफ, सो फ्रॉम एवरी नोड्स देयर इज एन लीफ. इसको मैं अगर मॉडिफाई कर दूं, पहले तो मैं इसको ऐसे दबा दूंगा, इफ आई प्रेस देम, सो मैं ये प्रेस करूंगा तो स्टेम क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा चपटा हो जाएगा. मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे दबा दिया, तो जो सबसे पहला ये वाला जो इंटरनोड है, ये इंटरनोड आपको यहाँ पे दिखेगा. दूसरा वाला इंटरनोड इसके बाद दिखेगा, फिर दिखेगा तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर 5, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा. और लीफ का जो मॉडिफिकेशन है वो होता है इन डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि हमारा गाइनोशियम, फिर आएगा एंड्रोशियम, फिर आएंगे हमारे पेटल्स, फिर आएंगे सेपल्स. और ये सारी चीजें आपको स्टेम पे ऊपर दिख जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं फ्लावर को एज ए मॉडिफाइड स्टेम. बस आपको इसको प्रेस कर देना है, उसके नोड से हमें डिफरेंट डेवलपमेंट करवाना है, बिकॉज इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. बट
फ्लावर की थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फ्लावर में बेसिकली होते हैं 4 पार्ट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। अब आप बोलोगे कि सर इसमें से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा रिप्रोडक्शन नहीं करता है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने बोला सेंटर होता है वो है ओवरी। ओवरी इज अ पार्ट ऑफ द गाइनोशियम। गाइनोशियम में 3 पार्ट, ये नीचे जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है गोल, वो है ओवरी। ओवरी के साथ एक पाइप जैसा अटैच होता है ऊपर की साइड, जिसको हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल मतलब इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एंड उस पाइप के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लाइक लगा होता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदर नोन एज गाइनोशियम। अब गाइनोशियम वर्ड हम ज़्यादातर फीमेल गैमेट्स के लिए बनाते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गाइनो वर्ड यूज़ हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये ओवरी के अंदर जो सेल है वो फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा। सो हियर द गाइनोशियम एक्ट्स एज एन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ लेट्स कम टू द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आपको ऊपर ऐसे छोटा सा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक फिलामेंट ऐसे लकड़ी जैसे के साथ, वो थैलेमस के साथ अटैच है। बस 2 ही चीज़ है। ऊपर जो लगा हुआ है वो है एंथर। एंथर के अंदर होंगे मेल गैमेट्स, सो इट इज नोन एज एंड्रोशियम, क्योंकि जहाँ पे भी एंड्रोशियम आएगा वो मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एंथर के अंदर होगा मेल गैमेट्स, तो हम उसको कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर आएगा फिलामेंट, जो ये लकड़ी जैसा जिसके साथ ये एंथर लगा हुआ है। एंथर इज बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर। सो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर फॉर्म द एंड्रोशियम, दैट इज मेल गैमेट, male reproductive part. If the flower have both of this, androecium and gynoecium, then the flower is bisexual. And if the flower is lack of any of them, मतलब कि lack of gynoecium और the lack of androecium, तो वो फ्लावर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। बहुत सारे फ्लावर्स आप देखोगे जिसमें आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एज वेल एज एंथर एंड फिलामेंट मिलेगा, मतलब कि यू विल फाइंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स जिसके अंदर आपको सिर्फ एंड्रोशियम दिखेगा या तो सिर्फ गाइनोशियम दिखेगा। मतलब आप कह सकते हो कि भाई ये जो फ्लावर है वो मेल है, ये फ्लावर जो फीमेल है, हमें इसमें दोनों देखने को मिलता है, मेल भी फीमेल भी, तो हम इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर आते हैं पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स एंड सेपल्स आर द मॉडिफाइड लीफ कह सकते हो, बस उसका जो कलर होता है चेंज हो जाता है। इसका कोई रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं होता है, मतलब कि ये कोई गैमेट्स प्रोडक्शन कुछ नहीं करते। सेपल्स एक्चुअली इज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, मतलब शुरुआत में जब फ्लावर ग्रो होने वाला है उसके पहले थोड़ा सा प्रोटेक्शन कौन देता है, सेपल्स। पेटल्स क्या करते हैं, उसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा रंगीन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दूसरे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट्स में मधुमक्खी भी आ जाती है, फ्लाइज आ जाती है, सब आ जाता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो दे आर एक्चुअली नॉट द रिप्रोडक्टिव वॉल्स। वॉल्स मतलब कि सेट, तो वो हो जाएगा एसेसरी वॉल्स, WHORLS वॉल्स। एंड दे आर मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स आर दी reproductive walls and the petals and the sepals have the accessory walls, मतलब वो हेल्प करेंगे, डायरेक्टली इसका कोई फंक्शन नहीं है, somehow and somehow they are helping the reproduction purpose। और वो सब जिसके ऊपर लगता है उसको हम कहते हैं थैलेमस। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू होती है फ्लावर। एंजियोस्पर्म के बारे में और थोड़ी बहुत डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, आप पढ़ सकते हो, बस इसी से रिलेटेड है। वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।